जिला हमीरपुर की बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बम्बूल क्षेत्र में सैनिक गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि स्थानीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में समूचे बड़सर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि रिटायर्ड मेजर जनरल परमवीर सिंह राणा ने कहा कि भाजपा सरकार सैनिकों की अनदेखा कर रही है। सैनिक समाज अपनी पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा के लिए लगा देते हैं, लेकिन आज इस समाज को भाजपा सरकारों के कार्यकाल में राजनीतिक द्वेष का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। आगे उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। आयोजित किया, उसमें सारा इन्होंने खर्चा भी इन्होंने वहन किया। हम तो केवल मात्र इनके मध्य इनके असिस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि फौज में जाकर इन्होंने पूरे देश का जो नाम ऊंचा किया, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 का हो, 62 का हो या करगिल की लड़ाई हो, या वर्तमान समय में कोई भी आपदा आती है वहाँ पर आपदा प्रबंधन के लिए जो आगे बढ़कर ये काम करते हैं। कोई भी हमारा सेना को जब हुक्म दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, तो वो पूरे जोर के साथ काम करती है और देश का नाम ऊंचा करती है। देश की एकता और अखंडता के लिए विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहकर जो है हमें आत्मसम्मान प्रदान करती है। ये उनके लिए, उनके गौरव के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। और बहुत से मुद्दे थे, भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन के मुद्दे थे, जैसे अभी वर्तमान समय में एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकों की जो पेंशन को कम किया जाएगा और दूसरे अग्नि जली है, उसके यहाँ पर चर्चा करनी थी। जो हमारे आए हैं मेजर जनरल जो आए हैं यहाँ पर BS राणा जी, उन्होंने यहाँ पर अपने शब्दों में यहाँ बात कही कि अग्निपथ को जो है कैसे निकालना और ये क्यों हमारे देश के लिए घातक है। तो ये आज इस शायर मेले का भी आज यहाँ पर कार्यक्रम है, पूरे देश में किया जा रहा है। शायर की शुभकामनाएं भी हम अपने देशवासियों को, अपने हल्का निवासियों को देते हैं। और आज बहुत सहयोग बढ़ा ये कि शायर मेले के साथ साथ ये सैनिकों का मेला भी यहाँ पर, तो यही इसका सारा एक मुद्दा था। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर अभी 15 दिन पहले यह कार्यक्रम हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने एक 75वां अमृत महोत्सव मनाया था इसी स्थान पर, और उन्होंने भारी भरकम पैसा खर्च किया। 25 लाख रुपए का तो उन्होंने यहाँ पे टेंट लगाया। उसके बाद यहाँ पर 110 बसें, जो 130 बसें उन्होंने HRTC की यहाँ पे लगा रखी थी जनता को लाने के लिए, और साथ में कर्मचारियों को, हर विभाग के कर्मचारियों को, चाहे पटवारी थे, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर थे, मल्टीटास्क वर्कर थे, चाहे वो SDM थे, चाहे वो HM थे, चाहे वो हमारे पंचायत के टेक्निकल असिस्टेंट थे, चाहे वो हमारे ग्राम रोजगार सेवक थे, हर वर्ग को उन्होंने इतना झोंक दिया था कि आप यहाँ पर जनता को लेकर आए। और आज जो यहाँ जनता आई है वो अपने पैसे से यहाँ पर आई है और अपने जज्बे के साथ यहाँ पर आई है। ये सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि जो आप लोग बड़े बड़े जो आयोजन सरकार के खर्चों से कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है, और जनता जो है रोजगारी से त्रस्त है, हर वर्ग इसकी जो होती है उसको उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे सरकार रोजगारी की दर आप देखिए कहाँ पहुँच गई। और यहाँ पर 8 लाख रोजगार थे, आज 15 लाख रोजगार हो गए इन 7 सालों के बीच में, 5 साल के बीच में। सरकारी जो हमारे कार्यालय वो खाली पड़े हैं, 70,000 के आसपास सरकारी कार्यालयों में खाली पड़ी हुई है। और दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, जो नौजवान हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है, उनको आप मल्टीटास्क वर्कर बना के झोंक रहे हैं, उनसे भ्रष्टाचार करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो ये कहाँ का रोजगार है? और कांग्रेस पार्टी सही मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त विपक्ष में है और विपक्ष के पास जनता की सारी खबरें छन छन कराती हैं। तो ये कोई सरकारी आंकड़े थोड़े हैं, ये जो यहाँ पे जन सैलाब आया है इसीलिए आया है कि लोग सरकार से दुखी है। डिसेबिलिटी पेंशन भी इस देश की सरकार ने, आज की सरकार ने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। एक छोटी सी बात को मैं हास्यास्पद, हंसने वाली बात कहता हूं कि अगर पूरे जवानों की जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो पूरे साल में 2 करोड़ 71 लाख रुपया सरकार को मिलता है।
2 करोड़ 71 लाख रुपया सरकार कमाती है हमारे डिसेबिलिटी पेंशन से, और 2018 से लेकर 2021 तक उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए जो वकील है, सरकार उनको 8 करोड़ दे चुकी है। 8 करोड़ उनको वकीलों को दे दिया, लेकिन 2,71,000 करोड़ आपका टैक्स को लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर स्टे लगा हुआ है कि आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। सीएसडी फैसिलिटीज ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सबको मालूम है। अभी एक कार्ड बनाओ, दूसरा कार्ड बनाओ, डिपेंडेंट कार्ड बनाओ, डिपेंडेंट कार्ड के ऊपर हर साल जो है उनका जीवन प्रमाण पत्र ले आओ। अरे क्या इस देश के लिए सैनिक और सैनिक का परिवार वही भारी पड़ गया? अभी वही भारी है। इसके अलावा बाकी जो है, जो ये लाले खा रहे हैं, बड़े बड़े अदानी अंबानी जिनके एयरपोर्ट खुल रहे हैं, वो भारी नहीं पड़ रहे। लेकिन देश का जो सैनिक है, जिसकी वजह से देश अखंड है, वो आज भारी पड़ गया है इस देश। पहली बार जो आपके कैंटोनमेंट हैं, जहां पर चेकिंग होने के बाद सिविलियन की एंट्री होती थी, आज सारे कैंटोनमेंट खोल दिए गए। कैंटोनमेंट की जो जमीनें थी वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दी गई, और मध्य प्रदेश, सिकंदराबाद, बेंगलोर में तो हजारों कनाल जो सैनिकों की भूमि थी, सेना की भूमि थी, उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दे दिया गया। हमें नहीं पता लगता ये चीजें। आज मीडिया भी इनके साथ है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इनके साथ हैं, इन्हीं की बोली बोलते हैं, इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। 4,000 बच्चों को एक पक्की नौकरी मिलती थी। 4,000। सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला एक ही महकमा था, वो थी सेना। उसका हाल ये क्या कर दिया, ऑल इंडिया ऑल क्लास। अभी हमारी डोगरा रेजिमेंट तो रहेगी, कितने सारे डोगरा और पंजाब के मैं टोपियां देख रहा हूं, रेजिमेंट तो रहेगी, पर उसके अंदर मद्रासी भी होंगे, उसके अंदर केरला के लोग भी होंगे, गुजराती भी होंगे, बंगाली भी होंगे, उसमें डोगरा भाव नहीं रहेगा। तिना सारे उड़ी आना होते कर, बाकी ऑल इंडिया ऑल क्लास हो जानी है सारी। ये हाल करी छड़िया। 4 साल के बाद पहले सैनिक रिटायर होके आते थे, आज रिजेक्टेड अग्निवीर आएंगे। रिजेक्टेड अग्निवीर मानसिकता देखिए। एक बच्चा, 4 बच्चे गांव से सेना में जाते हैं, एक रह जाएगा और 3 जो है घर आ जाएंगे। उनसे पूछा जाए सरकार से, उनमें क्या कमी थी भाई? उन्होंने तो वही टेस्ट लिया, उन्होंने वही रिटन टेस्ट लिया और सभी पास हुए, लेकिन 3 रह गए, उसमें बाहर आ गए और एक जो है सेना में रह गया। ये कौन सी बनियागिरी शुरू कर दी है? ये गुजराती बनियागिरी। इससे देश, मैं बोलता हूं, जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एक तरफ 3700 किलोमीटर का चाइना बॉर्डर, आज सुन रहे हैं आप लोग कि चाइना में लद्दाख में 41 किलोमीटर एंट्री कर ली, वो अरुणाचल में अंदर गांव बना रहा है। आए दिन मैंने चाइना बॉर्डर के ऊपर डिवीजन कमांड किया है, 350 किलोमीटर। आए दिन झड़प होती थी और हमारे सैनिक कंधे से कंधा मिला के, धक्का मिला के उनको बाहर करते थे वहां से। आज ये समझते हैं कि वो 4 साल का अग्निवीर इनसे लड़ जाएगा। जो गलवान में हमारे 19 जवान शहीद हुए, उन्होंने उनके 78 जवान मारे। क्या ये अग्निवीरों से ये काम हो पाएगा? ये मैं कहता हूं, देश के साथ इतना बड़ा छल हुआ है, इतना बड़ा धोखा हुआ है, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, चाइना नहीं कर पाया, वो हमारे इस देश की सरकार ने करके दिखा दिया। देश की सेना को कमजोर कर दिया। इसको समझिए, इस सारी जो एक चाल है इसको समझिए। एक पेंशन को रोकने के लिए देश को बर्बादी के कगार पर ला दिया। भाइयों, जो अपनी जेब में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी इसकी डिग्री पाए हुए हैं, दुख होता है। रेलवे के अभी गैंगमैन, रेलवे के गैंगमैनों की भर्ती हुई, 3 करोड़ कुछ लोग लिए गए, उनमें से 1 करोड़ 61 लाख जो है वो जो बीटेक, एमटेक किए हुए इंजीनियर ग्रेजुएट थे। इस देश ने हमारे युवाओं को वहां पहुंचा दिया है कि तुम डिग्री तो लो, लेकिन तुम्हारा ओहदा गैंगमैन का है।
दूसरी जो यहाँ पर एक योजना बताई, कितना बड़ा खिलवाड़ है। जहां आप बाहर दिहाड़ी करता था तो 300 रुपए 350 रुपए बंदे को मिलते हैं, यहाँ पर 150 रुपए में 8 घंटे की दिहाड़ी करा रहे हैं। क्या है? मल्टीटास्क भर्ती। ये युवा क्या करेगा? अपना पेट पालेगा, अपने माँ बाप को देखेगा, अपनी बीवी को देखेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। ये कैसा खिलवाड़ हो रहा है? लोगों के साथ छल हो रहा है। कैप्टन दावर, कर्नल IBC न्यूज के लिए हमीरपुर से